हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं अभी छोले पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बज रहे हैं सुबह के 5। छोले तो मैंने रात को ही बॉयल कर दिए थे क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी बॉयल होना बहुत मुश्किल ही था। फिर मुझे 4 बजे उठना पड़ता सुबह के, और अड़ोसी पड़ोसी की नींद भी ख़राब हो जाती। तो मुझसे किसी कई बार बोला भी है मुझे कि सुबह सुबह क्या तुम सीटी लगाती हो। मेरे को अक्सर आलू उबालने होते तो मैं सुबह ही ताज़े उबालती हूँ, रात को उबाल के नहीं रखती हूँ ना। इसी चक्कर में जिस दिन आलू उबालने होते तो सुबह ही सीटी लगा लेती हूँ। तो यहाँ बनाने जा रही मैं पूड़ी, और पूड़ी सिर्फ मानू और राहुल के लिए बनेगी। और रावत जी तो पूड़ी नहीं खाते, उनको नहीं पसंद है पूड़ी। हाँ, कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो खा लेते हैं पूड़ी, क्योंकि तवा नहीं रखा जाता ना। कुछ कुछ फेस्टिवल्स में तो कढ़ाई ही लगाई जाती है, अशुभ होता है तवा, तो उस समय तो खा लेते हैं खास खास मौक़ों पे। आगे पीछे बिल्कुल नहीं खाते। और मानू छोले के साथ पूड़ी ही खाती है। तो ये इसको ना दिन में भी अगर छोले होंगे तो दिन में भी पूड़ी ही मांगेगी, रात को होंगे तो छोले रात को भी पूड़ी मांगेगी। तो उसको पूड़ी ही चाहिए छोले के साथ। बाकी और चीज़ों के साथ तो रोटी खा ली थी। तो रावत जी के लिए मुझे रोटी ही सेकनी है। आज मुझे थोड़ा सा लेट भी हो गया है छोले पूड़ी बनाने के चक्कर में। और छोले मैं सिंपल ही बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं डालती, क्योंकि आपको पता ही मेरे को हेल्थ इशू, और उस पर से उसके ऊपर भी मुझे लंग्स में भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ की प्रॉब्लम मेरे को हो चुकी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मसाले वाले नहीं बनाती हूँ। तो फटाफट मैं रावत जी के लिए सेक लूँगी रोटी, और अपने लिए भी रोटी सेक लूँगी। और पूरा ब्रेकफास्ट मैं मानू के स्कूल जाने से पहले ही बना लेती हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ मानू के लिए ही बना रही हूँ, मेरे को बार बार किचन में नहीं आना होता है। तो फिर जैसे ही मानू जाते इसके बाद मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया था पूड़ी के बाद रोटी बनाने के लिए। फिर मैंने मानू के पापा से बोला कि मानू को रेडी कर दीजिए। और क्योंकि मानू ऐसे हो जाती है खुद ही, बट उसको क्या है ना, एक तो ट्रैक सूट की जिप नहीं लगा पाती, और दूसरा बहुत स्लो है, वो बहुत धीरे धीरे करती है, बहुत टाइम लग जाता है। जब हमें लेट हो जाता तो फटाफट फिर हम ही पहना देते हैं। तो यहाँ मैंने चाय बिठा दी है, चाय भी मेरी बनके रेडी है। तो पूरा मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मानू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पापा को कौन बोलेगा गुड मॉर्निंग कहने के लिए। गाइस गुड मॉर्निंग। ये देखो ऐसे पड़ जाएगा, वो कपड़े उतार के वहाँ फेंके। आज मुझे लेट हो गया। बना दी ना। हाँ, आज मानू की एक चोटी हो रही है। अदरवाइज़ तो स्कूल से ऑर्डर आया है कि अब 2 चोटियों में ही आना है। आई डोंट नो, पता नहीं शुरू से स्कूल वालों को क्या प्रॉब्लम रही है। हमारे टाइम पे भी कि 2 ही चोटी बना के आएंगी लड़कियाँ, एक चोटी में नहीं आएंगी। काम बढ़ जाता है 2 चोटी का, क्योंकि एक चोटी में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो मैं सोची पता नहीं मानू कब अपनी चोटी बनाना सीखेगी। फ़िलहाल तो अभी 4th में, यहाँ इस क्लास में तो मैंने भी नहीं सीखा था, मैंने भी 6-7 से ही सीखा था। तो देन मैं उसके मुंह में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, अदरवाइज़ तो वो नहीं लगा पाएगी। सर्दियों के दिन है, स्किन भी फट जाती है और काली भी होने लगती है स्किन, इसकी भी मेरी तरह है। तो सॉक्स ये उल्टे सीधे ही पहनती, सच्ची बताऊँ तो सॉक्स इसको नहीं पहनने में आते हैं। मैं इसको कितने बार बता चुकी हूँ। हाँ, आप लोग कहेंगे तो उसको सिखाना चाहिए, मैं सिखा रही हूँ, सीख रही है धीरे धीरे। तो वही बात है ना, फिर धीरे धीरे घंटे भर तक सीधा देखेगी, उल्टा देखेगी। और जैसे कि ट्रैक सूट पहन रही तो टी शर्ट में ट्राउज़र के अंदर डालूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रुमाल हाथ में दिया, मैंने उसे कहा बैग में डाल ले, रुमाल बेड में ही छोड़ जाएगी वरना। तो पूरा संभालना पड़ेगा कि ट्रैक सूट ऊपर हो गया, कोई मतलब नहीं इसको कि मेरे को कैसे प्रॉपर ड्रेसअप होना है, कैसे नहीं होना है। पता नहीं कब इसको अकल आएगी, मुझे तो समझ में नहीं आता है। दो दिन बाद धुले हैं कपड़े। कुछ गिर गया शायद कपड़ा ना, क्या गिरा। अच्छा, सॉक्स मानू के मैं अंदर ढूंढ रही, वो तो को मैंने स्कूल के लिए 2-3 जोड़ी सॉक्स ले रखे, 3 जोड़ी। अरे अभी मौसम ठीक हो गया है, कल तो बहुत अच्छी धूप आई थी, आज पता नहीं। यहाँ देखो ना, ऊपर से टैंकी लीक हो रही है, मेरे अंदर भी सीलन हो गई है। अंदर मतलब मेरा सारा कलर ख़राब हो जाएगा अगर ऐसी ही सीलन रही तो। सच में बता रही, फ़ोटो वोटो टंगी है ना, सब ख़राब हो जाएंगी मेरी। जब झाड़ू पोछा मेरा हो गया है तब जाके ये सोने आया अपने बिस्तर में, ये देखो। अदरवाइज जो ये सो जाए, झाड़ू खींच, पोछा खींच, कपड़े भी नहीं तय करने दे रहा। अब देखो जैसे ही मैं निपटे फ्री हुई तो अब ये भी फ्री हो गया। हेलो दोस्तों, तो नहा धो के अब बैठी हूँ। अब मैं इसकी साफ़ सफाई करूँगी। और इसने क्या करा, मेरे तो वैसे फॉर्म का गद्दा है वो,
तो उस गद्दे में मतलब उसमें 2-3 बार मेरी कारपेट में सूसू करके, वो जो हल्का फुल्का जो मैं कारपेट लाई थी शॉपिंग से, और वो गद्दे में सूसू करके, तो फिर मैंने वो पूरा आज वही धोया ना, तो मैं कोई ख़ास ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। ये देखिए, तो वो देखिए वो गद्दा वो फॉर्म का है, वो वहाँ डाल रखा है सुखाने के लिए। वो मैट धोई, ये गद्दे का कवर है ये धोया। ये रावत जी आ गए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब इनकी सफाई होगी। ये देखो ये लक्की का आओ आओ लक्की, आओ लक्की। इनको धूप में नहीं अच्छा लग रहा है। ये देखो ये देखो। रिंकू को दिखाया मैंने, रिंकू करी ओए कितना प्यारा आया, रुक जा तू लेकर आ गई, अब पछताएगी, रुक जा लग रहा है। तो मैं कहा मम्मी डांटेगी, कह रही क्यों डांटेगी, तुम्हारे पैर में नहीं रुका होगा, हैं नहीं रुका होगा बात। नहीं, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने वीडियो कॉल कर दी, उसको दिख गया। और तुम्हारे पेट में बड़ी रुक गई बात, तुमने भी तो रुचि को कॉल करके कह दिया कि पेट लेने जा रहा हूँ। तो मैंने मजा करा था। तो मजा, अरे मजा थोड़ा होता है। रुचि कह रही, रुचि ने मुझे पहले ही बता दिया था, भाभी ने मुझे पहले ही बता दिया था कहती को। ये देखो उसको, मैं फर्श में रहती ना, तो ये तब ये भी फर्श में रह रहा है। मैं जहाँ जा रही जहाँ बैठ रही हूँ वहाँ मेरी मतलब इधर ना टांग के पास बैठ जा रहा, जांग के पास। ये देखो जैसे ये देखो पूरे घर में ये ऐसे बैठ जा रहा, जहाँ जहाँ मैं बैठ रही हूँ वहाँ ऐसे बैठ जा रहा बगल में, चाहे ठंड में बैठूँ, चाहे बेड में बैठूँ, चाहे कहीं नहीं। 3-3.5 महीने तक बोले इसको नहला नहीं सकते हैं, यूट्यूब में तो बोला है नहला सकते हैं 40 दिन के बच्चे को, बट मैं भी रिस्क नहीं ले रही। मैं जब तक डॉक्टर से पूछूंगी तब तक मैं इस तरह के काम कुछ करूँगी नहीं। ये देखो कैसे बैठी है, ये देखो मेरी सोनी, ये देखो बदबू मार रहा है बहुत। ये देखो अपनी शक्ल दिखाओ, शक्ल दिखाओ अपनी। हेलो, मेरा भी नाम नहीं रखा, अभी इसका नाम रखेंगे, फिर इसका कार्ड बनेगा, इसको पप्पी डीपी पप्पी जो भी कहते हैं लग चुका है, मुझे पता नहीं है, वो लगा दिया इसके ऑनर ने। मैंने इसकी वीडियो भेजी इसके ऑनर को। 2 से 3 बार इसका मुंह ऐसे ही साफ करना पड़ा है, जितने बार खा रहा उतने बार कर रही हूँ मैं। और बाकी मैंने वाइप्स भी रखी हैं इसके लिए। लाओ वाइप्स दो तो उसमें से निकाल के। अभी नया नया ना इसके मान के आपको कितनी शौक लग रही देखने में। थोड़े दिन में यही नहीं करूँगी, थोड़े दिन में बोर हो जाएंगे। चमक गया ना मेरा हीरो। अब इसके बाल सूखेंगे, अब इसका ये धोना है पुट्ठी। नेचुरल खाद राहुल के प्लांट्स के लिए नेचुरल खाद। कंघी कराओ। ये देखो दोस्तों ना, अब सब इसी की सेवा टहल में लगे पड़े। ये सो भी जाता है ना तो इस बेचारे को कोई सोने नहीं देता, पता है। उठा देते हैं इसको। मानो कि आपको तो बस सोना ही नहीं है, मतलब सो क्यों रहा है। देखो राहुल अब कंघी कर रहा है, दिन में से कंघी मांग रहा है। कंघी हमारे बिस्तर में दबी हुई थी। इनको कंघी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत गुस्सा आती है इसको कंघी करने में। गुस्सा नहीं आएगी तो क्या होगा, पता नहीं किस नाड़ी को दे दिया है कंघी करने के लिए, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। देख रही हो मेरी आँख फुटते फुटते बस रही, परेशान हो गया होगा, पता नहीं कब छोड़ेगा ये। चाह क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी रात को कोई कंघी करता है क्या मुँह में। देखो बेबसा कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ मैं, गुस्सा तो बहुत आ रही है। थैंक यू सो मच मुझे छुड़वाने के लिए मम्मा। कुत्ते के पिल्ले में इतना ध्यान है कि मेरा पिल्ला सो गया। अब ये देखो उसका सेरेलैक भी खा रही है। सेरेलैक इसका वो खा रहा है। हाँ, मतलब इंसानों वाला ही है सेरेलैक।